बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सामीन मेरे अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे कि थ्री फेज में कनेक्शन कैसे करते हैं, उनके जो कॉइल सेट हमारे पास निकल आते हैं ट्रांसफार्मर के, वाइंडिंग के या आपकी मोटर सर्किट्स या आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के, उसको स्टार और डेल्टा में कनेक्शन कैसे करते हैं। और किसी भी मोटर की अगर 6 तारें बाहर आ रही हैं तो उनको ट्रेस आउट कैसे करते हैं, उनकी टैगिंग कैसे करते हैं, टैगिंग करने के साथ फिर उसको आगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्टार में या डेल्टा में हम कैसे जोड़ते हैं। तो आज हमने जो रिसेंटली लेक्चर दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टार में कैसे कनेक्शन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम डेल्टा में कनेक्शन कैसे करने जा रहे हैं। देखते हैं डेल्टा में कैसे कनेक्शन करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास 3 कॉइल सेट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हमें नहीं अभी पता कि इसकी टैगिंग कैसे हुई है। सबसे पहले हमने, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कि आपने जनाब एक सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से किसी एक तार को पकड़ना है, उसको U1 का कोड दे के फिर हमने चेक करना है कि उसकी कंटिन्यूटी किस लीड के साथ, किस दूसरी तार के साथ होती है। तो जिस दूसरी तार के साथ उसकी कंटिन्यूटी होगी उसको U2 लिखेंगे। इसी तरह दूसरे कॉइल सेट को पकड़ लेना है, ठीक है। उसकी भी कंटिन्यूटी किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही उसका मुल्हिका सिरा होगा। इसको V1 देंगे तो उसके साथ जो कंटिन्यूटी सिरा देगा उसको V2 का नाम दिया जाएगा। इसी तरह तीसरी वाइंडिंग है, W1 है, उसके साथ जो मुल्हिका सिरा होगा या जो उसके साथ कंटिन्यूटी देगा उसको W2 लिखा जाएगा। इस तरह हमने इनको अपनी 6 की 6 जो लीड्स बाहर आ रही थी उनको टैगिंग दे दी है कि जनाब U1 U2 कौन से हैं, एक कॉइल सेट, दूसरा कॉइल सेट कौन सा है और तीसरा कौन सा है। तो आज हम, जैसा कि बताया आपको, करने जा रहे हैं कि डेल्टा में कैसे कनेक्शन होते हैं। डेल्टा में कनेक्शन करने का असूल ये होता है, ये डेल्टा का साइन है। इसी तरह अगर वाइंडिंग को देखें तो ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है और ये हमारे पास तीसरी वाइंडिंग है। ये डेल्टा हमारा बनाया जाता है। तो ये इसी तरह हमारे पास 3 कॉइल सेट है। अगर इसको U1 U2 लें, इसको V1 V2 लें, इसको W1 और W2 लें, तो इस तरह से ये हमारी वाइंडिंग के कनेक्शन होंगे। ये बेसिकली एक कॉइल सेट का जो आखिरी सिरा होता है उससे अगला जो फेज या उससे अगला कॉइल सेट होता है उसके पहले सिरे से लगाया जाता है। दूसरे कॉइल सेट का जो दूसरा सिरा होता है तीसरे कॉइल सेट के पहले सिरे के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। और लास्ट वाला जो हमारे पास कॉइल सेट बचता है जिसको W2 कहते हैं, उसको सबसे पहला कॉइल जो होता है उसके पहले सिरे से यानी कि U1 से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बड़े ही सिंपल है। इस तरह से डायग्राम जब भी आप काम कर रहे हो साथ बना लिया करें, फिर उसको उसी हिसाब से कॉइलों को आपस में कनेक्ट कर दिया करें। तो यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले हम देखें कि U2 को V1 से जोड़ा गया है। U2 को यहाँ से हम लेंगे, V1 से जोड़ के एक फेज बना लिया जाता है। और V2 को W1 से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। V2 को पकड़ेंगे, यहाँ पे W1 से कनेक्ट कर देंगे और जो W2 एंड पे बच जाता है इसको U1 से जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर वाइंडिंग के कनेक्शन हो जाए तो ये हमारे पास डेल्टा के कनेक्शन हासिल होते हैं। इनकी भी फेज सीक्वेंस रेड, येलो, ब्लू, RST में भी हो सकती है, UVW में भी हो सकती है और इसी तरह रेड, येलो, ब्लू, XYZ में भी हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ तरह की फेज सीक्वेंस मुख्तलिफ कंपनीज देखती हैं। इसी लिहाज से आपने फॉलो करते हुए आपने कनेक्शन करने हैं। डेल्टा के अंदर एक चीज आपने याद रखनी है कि डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में ये चीज हम बता चुके हैं कि लाइन वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं और फेज वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उनको चेक करने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन नए लेक्चर में हमने आपको बताया कि डेल्टा में कैसे कनेक्शन करते हैं। फर्दर हम आपको एक प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देंगे मोटर के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि हम खुद से वहां पे डेल्टा और स्टार बनाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।